गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है। मतलब कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच विचार कर रहे हैं, उनके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी है, मतलब कि वो क्या सोचेंगे, क्या उनके दिल और दिमाग में चल रहा है। तमाम ये सारे क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं टैरो के द्वारा। साथ ही में हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि इस रिश्ते को लेकर के आपके पार्टनर का आउटकम क्या है, मतलब कि वो फाइनल डिसीजन इस रिश्ते को लेके क्या लेने वाले हैं। तो टैरो द्वारा हम यहाँ पे देखने वाले हैं आपको करना क्या है। अपने पार्टनर का 3 बार ध्यान करना है। मैं यहाँ पे कार्ड्स को शफल करूँगी और देखूँगी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। तो जल्दी से अपने पार्टनर का मन ही मन में 3 बार नाम लें और आई एम गोइंग टू शफल कार्ड्स। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। तो गाइस, अगर जो लोग नए हैं चैनल पे, इस तरह की रीडिंग आपको पसंद आती है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और आशा करती हूँ जो रीडिंग निकल के आती है, रीडिंग के साथ साथ जो मैं आपको गाइडेंस देने की कोशिश करती हूँ, उस गाइडेंस को अपने ऊपर अमल करने की कोशिश किया करो। मतलब मेरा एजेंडा ये रहता है कि आपको दुखी नहीं रहना, आपको चीज़ों के पीछे नहीं भागना, आपको जस्ट गो विद द फ्लो करना है और हिम्मत देनी अपने आप को। क्योंकि अगर ये बैड फेस आया ना आपकी लाइफ में, तो गुड फेस भी बहुत जल्दी आएगा। यकीन कीजिए, बिलीव इन गॉड एंड बिलीव इन कर्मस। तो चलिए रीडिंग को शुरू किया जाए। चलिए कार्ड को शफल करना शुरू कर दिया है मैंने। आप जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लो। यहाँ पर हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और इस कनेक्शन को लेकर के उनके दिल में चल क्या रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जी क्या है। तो करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर आज हम चेक करेंगे। मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए। आपकी भी एनर्जी चेक कर लेते हैं और साथ ही में आपके पार्टनर की एनर्जी को भी मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ। ठीक है, तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लो। मैं सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम सेक्स के लोग भी यहाँ पे रीडिंग देख सकते हैं। जिसको पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहिए वो ऊपर दिए नंबर पर जा करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ कार्ड्स मैं पहले आपके लिए निकाल रही हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स। कुछ कार्ड्स आपके लिए पार्टनर के लिए निकलेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of cups, the empress. Okay, देखिए यहाँ पर क्या है, मैं देख पा रही हूँ कि आप ना काफ़ी ज़्यादा, मैं सबसे पहले आपकी भी एनर्जी बता देती हूँ। आप मुझे स्टक सिचुएशन में दिख रहे हो। लाइक आपने एक्सपेक्टेशंस तो बहुत कुछ अलग की थी, बट अभी इस सिचुएशन के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा मुझे स्टक सिचुएशन के अंदर दिखाई दे रहे हो, जहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हैं आप लाइफ की जो मुझे लगता है ओवरऑल आप ना बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, एक ही सिचुएशन में ड्रेन फील कर रहे हो। ठीक है, दूसरी बात, आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई समझ नहीं रहा। बहुत ज़्यादा आपका हार्ट ब्रेक है यहाँ पर। ठीक है, आपको ये भी लग रहा है कि चीज़ें क्लियर नहीं हैं। ओके, आपको यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स किए हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हो आप मुझे। द मैस्कुलाइन, आप किसी से दिल से बहुत ज़्यादा जुड़े थे, एक्सट्रीम, जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। ठीक है, पावर, आपने सारी हदें पार करी है इसके लिए। ग्रैटिट्यूड, उन लोगों ने ही आपको कहीं ना कहीं अकेला किया है। अबंडेंस, तो यहाँ पर क्या है कि कप्स की एनर्जी साफ साफ बता रही है कि आपने जो है जिस इंसान से प्यार किया, उस इंसान के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है। उस इंसान के लिए आपने
बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं आप फोकस्ड रहे हैं, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल पे ये लव था आपका उनके साथ, ठीक है। आपने एंड टाइम तक उस इंसान को छोड़ा नहीं, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है कि उस इंसान के लिए आप बहुत लड़े हैं, बहुत ज़्यादा आज करंट सिचुएशन में आप ड्रेन हो चुके हैं। आप उसी व्यक्ति को मैं देख रही हूँ जिस इंसान के लिए आप लड़े हैं, उस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल अकेला कर दिया, अकेला करके साइडलाइन करके चले गए हैं। अभी करंट सिचुएशन आपकी ऐसी हो रही है कि आप जो है उस इंसान को बिल्कुल साइड कर रहे हैं, छोड़ के निकलना चाहते हो। हालांकि आपके लिए निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुद को अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, कि अब आपको इमोशनली अवेलेबल नहीं होना है। आप इमोशनली अवेलेबल नहीं होना चाह रहे हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो आपकी लाइफ में। और स्पेशली अगर लव लाइफ की बात करूँ तो मैं यहाँ देख रही हूँ आप पुरानी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रहे हो। जो भी नेगेटिविटीज़ थी उन सब चीज़ों को आप यहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं, आप आउट कर रहे हैं, और आप इमोशनली अवेलेबल नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। लव लाइफ की एनर्जी में ये दिख रहा है कि आप भी इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा आपने किया है, ठीक है। और यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है जो कि साफ बता रही है आपने रियली में बहुत ज़्यादा किया है इस रिलेशन में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है आपने इस पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है करने के बावजूद भी सामने वाले पर्सन ने आपकी कदर नहीं समझी है। आप देते गए देते गए देते गए इस रिलेशन में, आपने हर तरीके से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की, पर ये रिश्ता निभा नहीं है। आपकी साइड से नहीं बोलूँगी, उनकी साइड से बिल्कुल। आपने तो मैं क्या ही बताऊँ, 100 में से 100 नंबर मैं देना चाहती हूँ। आप बिल्कुल इस पर्सन के ट्रू कहते हैं ना एक पार्टनर रहे हो, ओके। और आप बेसिकली आप इस इंसान के लिए आपने बहुत लंबा समय, एक अरसा कहते हैं ना इंतज़ार किया है। आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा वफ़ादार रहे हो। आज की डेट में वफ़ादार होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, पर आप रहे हो। आपको वो रिज़ल्ट मिला नहीं जो आप चाह रहे थे। सॉरी गाइस, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला। आप जो डिज़ायर रख रहे थे, जो आप चाहते थे, एक इच्छा थी आपकी, वो यहाँ पर फुलफिलमेंट का कार्ड मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। आपने इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्यार दिया है, एस ऑफ कप्स, एक्सट्रीमली प्यार दिया है, जो कि शायद ही इस इंसान की लाइफ में कहीं और से इसको रिसीव होगा, जो मुझे क्लियर दिख रहा है। ये इंसान मैं देख रही हूँ, ये एक तरह से ना साइडलाइन होके चला गया है। जो आज की रीडिंग निकली है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, या आप आगे का भी सुन सकते हैं, क्या पता आगे आप कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट कर जाए। ये व्यक्ति जिसके लिए रीडिंग निकल के आई है, ये इंसान आपको छोड़ के जा चुका है, साइडलाइन हुआ है। अब आपके माइंड में ये चल रहा है कि मुझे भी इसको साइडलाइन करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे भी करके इस पर्सन से आपको ना मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि आप ये कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हो कि आपके पार्टनर कहीं और किसी और को खुश रख रहे हैं, वो किसी और को खुश करने में लगे हुए हैं, ठीक है। और आपके लिए दिख रहा है कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, क्लियरली आ रहा है, ठीक है। और आपके इस प्यार को ना समाज के लोग जिनको पता होगा, मतलब कि सोसाइटी एंड ऑल, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मतलब आपकी एनर्जी को देखते हैं कि लाइक आप लिटरली एक योद्धा की तरह लड़े हो इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि मूव ऑन करके ना अब आप इमोशन से हटके ना आप सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर मैं देख रही हूँ अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हो। आप अपनी असलियत जो पावर है उसको देखना चाहते हो कि आप क्या हो। आप बेसिकली अपनी जो शक्तियाँ हैं उन्हें जागृत करके अपने ऊपर आप कह सकते हैं आप कि आप इम्पोज करना चाहते हो कि आपको अपने आप को निखार के निकलना है।
बहुत ही प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो आप, ठीक है। ऐसा लग रहा है आपको ना, मुझे यहाँ दिख रहा है आप ना बहुत प्रैक्टिकल पर्सन बनने वाले हो। अभी तक क्या था, अभी तक ये था कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, ठीक है, और दिल से सोच रहे हो, रोना धोना इस तरह की एनर्जी थी। बट अभी क्या है, आप प्रैक्टिकल बनोगे इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है। दुनिया ने देखा आपको रोते हुए, आपको फील हुआ कि आप बहुत इमोशनल हो, ठीक है। और आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, लोग बार सब दिमाग से काम लेते हैं, आपको पता ही है। पर आपने क्या किया था इस कनेक्शन में, प्योरली दिल से काम लिया, ठीक है। हर कोई व्यक्ति आज की डेट में ना अपना करियर देखता है, अपनी फैमिली देखता है, पैसा बनाता है। तो आपका बेसिकली क्या है, मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ कि आप जो है अब मोर इंक्लाइंड हो रहे हैं अपने करियर को लेके, अपने करियर की ग्रोथ को लेके। आप जो है बेसिकली अपने बारे में सोच रहे हैं, आप फाइनेंस को सोच रहे हैं, ग्रो करते हुए सोच रहे हैं, ग्लो करना है, मुझे लाइफ में पैसा कमाना है, मुझे नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, रुतबा चाहिए। तो ये चीज़ सोच विचार कर रहे हैं आप, ठीक है। आप अपनी ग्रोथ के ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा सोच विचार किया है, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है, आपने हिम्मत नहीं हारी है, ओके। और इतना कुछ करने के बावजूद भी ये चीज़ काम नहीं कर रही है, राइट। अब आपका ध्यान ये आ रहा है कि आपको अपने करियर पे ध्यान देना है, ठीक है। आप यहाँ से एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, ओके। वैसे सभी 12 साइन है यहाँ पर, सभी 12 राशियों के लिए ही मैं रीडिंग कर रही हूँ, बट जो मुझे डाउनलोड आया वो मैंने बताया आपको। नंबर जो मेरे सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है, नंबर है 7 4 9 5 एंड 6। अंडरस्टैंड, ये नंबर है, या आपके पार्टनर या आपकी कोई स्पेशल डेट हो सकती है, या फिर इन डेट पे आप मिले हैं उनसे, ये भी हो सकता है, या आपका और उनका बॉन्ड डेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप कैसे भी ले सकते हैं इसको। आप जो है, आप अभी भी ये सोच विचार कर रहे हो कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है इस कनेक्शन में। आपके थॉट्स ये चल रहे हैं कि मैंने पास्ट में ऐसी क्या गलती कर दी, मैंने ऐसा क्या बोल दिया उसको कि वो, उसको मेरी इतनी बात जो है बुरी लग गई है ना, या मैंने गलती क्या की, भाई मुझे कोई तो बता दे। आप प्रॉब्लम को बेसिकली फाइंड आउट कर रहे हो, किस मोमेंट पर आपसे क्या गलती हुई, किस सिचुएशन पर आपसे क्या मिस्टेक हुई, यू नो। ऐसे में आप ये भी सोच विचार कर रहे हो कि ऐसा कौन सा सिचुएशन बना जहाँ पर आप बेसिकली अलग हुए, या आप दोनों में फ़ाइट हुई, या नो कांटेक्ट एक दूसरे को करने की ऐसी नौबत आई। आप ये सब बातें सोच रहे हैं। मैं यहाँ ये देख रही हूँ, ये आपके जो पार्टनर है, ये थर्ड पार्टी के साथ जो है मैनिपुलेट हुए हैं, किसी कारणवश इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा है, ठीक है। कोई ना कोई स्पाई कर रहा है बहुत भयंकर रूप से, या तो आप इन्हें स्पाई कर रहे हैं या ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको ब्लॉक करके रखा होगा इन्होंने, ठीक है। जो आपको धोखा देकर गए हैं उनको आप कहीं ना कहीं स्पाई तो कर रहे हो, ठीक है ना। चाहे सोशल मीडिया पे हो है ना, या फिर आपके माइंड में बार बार ये चीज़ आ रही है कि मुझे देखना है, चेकआउट करना है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, ये चीज़ है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं 100%, ओके। नाइन ऑफ वॉन्ड्स जो कि बता रहा है आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि चाहे आपकी लव लाइफ हो या करियर में हो, ठीक है ना, फैमिली में हुआ, कुछ तो हुआ है,
किसी चीज़ का प्रेशर है, बर्डन है आपके ऊपर, या तो आपकी फैमिली शादी के लिए कह रही है, ठीक है, या सेटल होने के लिए कह रही है। किसी न किसी तरीके से आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, या फिर आपका भी हो सकता है आप सोच सोच कर आप ये सब बातों को प्रेशर ले रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी प्रेशर की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हुई है। साथ ही में आप में से कुछ लोग सभी चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे एक चीज़ और दिख रही है, आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी का क्लेश हुआ है। उनके घर परिवार में जैसे कि पूरी आग लगी है, कलेश हुए हैं, है ना। और जो उनके घर परिवार में सुख शांति या प्यार मोहब्बत था वो भी ख़त्म हुआ। ये देख सकते हैं आप कार्ड में, यहाँ पे वीनस का साइन है जो कि दर्शा रहा है प्यार मोहब्बत को, और यहाँ पूरी आग लग गई है, ठीक है ना, जो कि पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके वहाँ पर भी मुझे मेजर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। आपके और आपके पार्टनर के घर परिवार वालों के साथ कोई मेजर प्रॉब्लम हुई है इनकी, आपके पार्टनर की, या फिर आपकी इनके घर परिवार वालों से बहुत झगड़े हुए हैं। टावर की एनर्जी साफ दर्शा रही है कि कोई मेजर प्रॉब्लम तो आई है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके जो पार्टनर है ये इस सिचुएशन से निकलना चाहते थे लेकिन निकल नहीं पाए और दलदल में फंसते गए हैं, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आप अपनी एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा तूफ़ान है, ठीक है, और ये तूफ़ान आपको एक इंसाइट देके जाएगा, ठीक है। आपके खुद के अंदर बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं, ठीक है, जो कि मुझे बता रहा है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, ओके। आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने वाला है। आप अब चीज़ों को अलग नज़रिए से देखेंगे, ठीक है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं चेंजेस आने वाला है। हो सकता है अब तक आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन थे, रिश्ते को सुधारने में लगे हुए थे। मतलब कि बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ जो एफ़र्ट्स जितने भी गए हैं आपकी तरफ से गए हैं, ठीक है। और जो एक्शन मैं देख रही हूँ ये तकरीबन आप ही ने लिए हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। अब इस लड़ाई वॉर में मैं देख रही हूँ एक आप पॉज वाली सिचुएशन में आने वाले हैं जहाँ पर आपका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर जाएगा, अपने करियर के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर जाएगा। आपका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर आने वाला है। आप अपने आप को और ज़्यादा निखारेंगे आने वाले टाइम में। मैं यहाँ क्लियरली देख रही हूँ कि आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई बाय 1000 टाइम्स होने वाली है। और जिस किसी ने भी आपकी तरफ इविल आई, नज़र, बाधा, तंत्र जो भी भेजा थर्ड पार्टी ने, या जिस किसी ने भी आपसे चिढ़ के करा है ये सब चीज़ें, राइट, वो सब चीज़ें ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है। एक और चीज़ आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ पे चीज़ दिखाई दी है कि आपके अंदर आपके पार्टनर को लेकर के ना आपके अंदर वाकई में एक नाराज़गी तो है। आपके अंदर इमोशंस मुझे आज भी दिखाई दे रहे हैं इनको लेके। अभी आप बीच बीच में ये सोचते हो इनके बारे में, बट आप ना पहले वाली वो एक फ़ेज़ में नहीं हो, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ आपको बीच बीच में ध्यान आता है इनका, पर आप और ज़्यादा मजबूत बन रहे हो, डे बाय डे स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपने काम में ध्यान लगा रखा है, ठीक है। आपको इनका ध्यान आता है बट उतना नहीं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल बन रहे हो यहाँ पर, अंडरस्टैंड। आपको अपना नज़रिया बदलना है, ओके। और इसीलिए आप आज भी, मैं देख रही हूँ आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं हैं, लेकिन हाँ कुछ इमोशंस हैं।
आप ना ये इमोशंस को ना मैं देख रही हूँ टाटा बाय बाय करना चाहते हो, ठीक है। आप इस इमोशंस को ऐसा मान लो, आप ये कह सकते हैं कि आप इनके साथ रहना ही नहीं चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो। देखो अगर ये एनर्जी आपकी है तब तो देखो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप ना अपने बारे में बहुत सोच रहे हो। जिम जाना है, ब्यूटी पे ध्यान देना है, बालों पे ध्यान देना है, सैलून जाना है, राइट। आप मुझे इस वक्त पे अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो, अंडरस्टैंड। और अगर ये रीडिंग आपसे है तो कंटिन्यू करें, ठीक है। मुझे यहाँ पे कार्ड्स निकालने पड़ेंगे। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिमाग में, ठीक है। आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में अभी क्या चल रहा है। ये कार्ड्स हम साइड रख लेते हैं। अब हम आपके पार्टनर की एनर्जी पे काम करेंगे। जो कार्ड गिरे हैं इनको तो हम लेंगे ही लेंगे। 7 ऑफ कप्स, लवर्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। ऑल राइट। यहाँ पर मुझे चलो पहले मैं कार्ड निकालती हूँ, फिर मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, लेट्स सी। जर्नी, ओके। मैजिकल गेटवे, प्योरिटी, बिलीव इन मैजिक, आस्क फॉर हेल्प, सेलिब्रेशन, फ्लरिश, ओके। देखिए जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं ना, वैसे मुझे लिब्रा यहाँ स्ट्रांगली दिखा है, जेमिनाई है, धनु राशि है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे मंथ 7th मंथ दिखाई दे रहा है। जुलाई मंथ स्पेशल हो सकता है किसी के लिए, अप्रैल मंथ, फरवरी मंथ, ओके। 7 नंबर, 2 नंबर एंड नंबर 4 हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का बॉन्ड डेट हो सकता है। नंबर 6 की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर का बॉन्ड डेट नंबर 6 भी हो सकता है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं एक बात देख रही हूँ, आपके पार्टनर काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि साफ दर्शा रही है कि आपने इस कनेक्शन को लेकर के बहुत एफर्ट्स किए हैं। हो सकता है यहाँ कई लोगों ने लड़ाइयाँ करी है, जंग हुई है बहुत ज़बरदस्त वाली, और आपके पार्टनर ये सोच विचार कर रहे हैं कि आपने अपने आप को इतना शांत कैसे कर लिया है, आपके अंदर इतना पेशेंस कैसे आ गया, इतना आप कैसे शांत हो। ये चीज़ सोच सोच कर ना उनके दिमाग में सर का दर्द बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वो ये सोच विचार कर रहे हैं कि आपने एकदम ये लड़ाई कैसे रोक दी है, कैसे सब शांत हो गया मामला, ओके। ये बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि कैसे
कैसे आप इतने ज़्यादा शांत हो, ठीक है? आप इस पर्सन को इग्नोर कैसे कर पा रहे हो? ओके, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इग्नोरेंस कोई बता रहा है, ठीक है? आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो आपको इग्नोर कर रहे हैं ना, आपके ऊपर ना इनका कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक है? और आपको ना इनकी इग्नोरेंस का पहले ना बहुत ज़्यादा असर पड़ता था या फ़र्क पड़ता था, आप बहुत रिएक्ट करते थे। अब ये सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, लाइक आप सडन चेंज कैसे हो सकते हो, और आपके ऊपर अब कोई असर ही नहीं हो रहा, ये सोच रहे हैं, ठीक है? और आपकी इग्नोरेंस का असर ना इस पर्सन के ऊपर हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है? और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जितना इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो ना, ये इंसान उतना ही तड़प रहा है, परेशान है, इसके अंदर इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है आपको लेकर के कि कहीं आप वाकई में मूव ऑन तो नहीं कर गए हो, ठीक है? हो सकता है पहले आपने इसको इग्नोरेंस नहीं दी थी, ठीक है, और शुरुआत में इनको असर नहीं होता, ठीक है, लेकिन कुछ लंबे समय से मैं यहाँ देख रही हूँ कि चेंजेस आए हैं। हो सकता है आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ना तो आप इनकी बातों पर ध्यान दे रहे हो और ना ही आप इनको सुनते हो, ना ही आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो। आपने अपने आप को काम डाउन कर लिया है, ठीक है? इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसे कैसे, ठीक है? आप ऐसे इंसान हो कि मान लो फाइट हुई है ना, तो आप उसी वक्त उसका सॉल्यूशन निकाले बिना सो नहीं सकते हो, ठीक है? आप इतने कैसे शांत हो गए? आपके पार्टनर ये सोच सोच के परेशान है। आपके पार्टनर ने आपको दिखाने के लिए ऐसी चीज़ें डाली हो, ऐसी पोस्ट डाली हो, ठीक है? उनको उम्मीद थी कि आपका कोई रिएक्शन आएगा इससे, आपने रिएक्ट नहीं किया। क्लियरली मैं देख पा रही हूँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम ओके। आप चाहे तो मैरिड हो या आप कपल है या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, ठीक है, या आप दोनों अगर सिंगल हो, है ना, यहाँ पर चीटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। हो सकता है आपसे पैसे लेकर गए हो, मे बी आपने पैसे वैसे दिए हो, इनकी हेल्प करी थी। ये बहुत ही ना स्पेसिफिक मैसेज है, सब हर कोई अपने ऊपर मत ले लेना ये मैसेज को, ठीक है ना? लेकिन हाँ, कुछ आप में से कुछ व्यूअर्स को मैं यहाँ डाउनलोड देख पा रही हूँ कि कुछ ने पैसे दिए थे अपने पार्टनर को, ओके, और उनको पैसे मिले भी नहीं हैं। फाइनेंशियली हेल्प किया था कोई बात को बोलकर, बिज़नेस के लिए, काम के लिए, ठीक है, बट इन्होंने आपको वो पैसा रिटर्न नहीं किया है। बोला होगा इन्होंने, हाँ भाई मैं तुम्हारे पैसा दे दूँगा या दे दूँगी, ठीक है, और बाद में ये पता चला आपको कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहे हैं, ओके। दूसरा, ये पर्सन अचानक गायब हुए हैं बिना आपको कुछ बताए, कुछ क्लियर भी नहीं किया, ऑल ऑफ सडन बस जाना है, निकल गए यहाँ से। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन ना आज भी मन में आप अपने सोचते रहते हैं आपके बारे में, ठीक है, इन्हें पता है इन्होंने गलत किया आपके साथ, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर बता दूँ, ये पर्सन खुश नहीं है जहाँ भी है। आप कहोगे दीदी आपने कहा वो भाग गए और अब खुश नहीं है, वो मैं सब एक्सप्लेन करती हूँ। देखो,
हो सकता है कि आप दोनों कांटेक्ट में थे, ठीक है, और आप मे बी सेंस कर पा रहे थे कि कुछ तो गलत होने वाला है, ठीक है। आपके पार्टनर भी ना वही सेंस कर रहे हैं। आप मूव ऑन करने का फैसला कर चुके हो या आप जा चुके हो उनकी लाइफ से इमोशनली। यहाँ पर आपके पार्टनर ना बहुत सारी चीज़ों को सेंस कर पा रहे हैं, ठीक है। आप लोग हो सकता है सोशल मीडिया से कनेक्टेड हुए थे या अलग अलग सिटी में रहते हो और आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर अगेंस्ट जो कार्ड यहाँ रखा है पेंटिकल का, रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन आपसे पैसे लेके गया है या आपने इस पर्सन को मेंटली सपोर्ट किया था, इनको करेज दिया था, ठीक है। और उसके बाद जब ये सफल हो गए हैं, ठीक है, और ये आपका भरोसा तोड़ के आपकी लाइफ से, यहाँ से मैं देख रही हूँ, साइडलाइन होके निकल लिए हैं, ठीक है। अब आपके पार्टनर आपके बारे में जो सोचते हैं, ये दिख रहा है कि वापस से अप्रोच नहीं करना, ओके, ये चीज़ उनको फील करा रहा है, ठीक है, कि आप इस इंसान की लाइफ से दूर निकल चुके हो, तो बहुत ज़्यादा अब हो गई है देर, ठीक है। अब आप खुद इस इंसान से दूरी बना रहे हो, ठीक है। आप, ऐसा होता था ना कि ये अचानक आते थे आपके पास तो आप एफ़र्ट्स डालना शुरू करते थे और चले जाते थे अचानक से, इनकी ही मनमर्जी चल रही थी, ठीक है। आपने ना, मैं देख पा रही हूँ, हर तरीके से लड़ाई लड़ी है। आपने कॉल, मैसेज, सब कुछ किया, सब कुछ। आपने इस इंसान को बहुत हेल्प की है भाई, एक्सट्रीम लेवल पे हेल्प। इस इंसान ने, मैं कह सकती हूँ, 1/4 भी नहीं किया आपके लिए, 1/4 भी नहीं किया होगा, ठीक है। और आपने इसके लिए हमेशा खड़े रहे, आपने इस इंसान को बेस्ट दिया है, ठीक है। आपके पार्टनर पता है क्या सोच विचार कर रहे हैं? वो ऐसा फील करते हैं कि वो आपको ना मूव ऑन करने से रोक भी नहीं पा रहे हैं, चाहते हैं क्योंकि इनसिक्योरिटी है उनको, आपके बारे में सोचे बगैर ना रोक भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत कुछ सोचते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, कौन लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं, मतलब कि आपके ऊपर पूरी तरीके से भाई सीसीटीवी कैमरा चढ़ा रखा है, देखते रहते हैं आप किन से बात कर रहे हो, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, आपकी फ़ोन कॉल्स, फलाना ढिमकाना। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये, इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपके मूव ऑन करने का रीज़न क्या हो सकता है, ठीक है। और इन्हें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि भाई क्या बात है, क्यों किया आपने ऐसा, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें छोड़ के जा ही नहीं सकते हो, बहुत कॉन्फिडेंट है आपको लेके। अब आप एकदम से गायब हो रहे हो तो ये परेशान है, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो कल तक इतना मेरे लिए पागल थी, लड़की लड़का जो भी आप हैं, है ना, आप लड़ाई लड़ रहे थे, तो आप मूव ऑन कैसे कर रहे हैं, ये चीज़ उनको नहीं समझ आ रही है। देखो, एक चीज़ और है, लवर्स का कार्ड भी है यहाँ पे। मे बी ये पर्सन आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं या ये सोलमेट जर्नी हो सकती है आप दोनों की। कार्ड निकल के आया ही है जो कि प्यार को दर्शा रहा है। अंदर से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर लेफ्ट आउट सी एनर्जी में है आज, जहाँ पर
वो अकेलापन महसूस करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत बना हुआ है इस पर्सन का, ये अट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं, खिंचाव है इनको, क्योंकि जो चीज़ दूर चली जाती है ना, या दूर इंसान से हो जाती है, उस चीज़ पर ना ज़्यादा ही ध्यान दिया जाता है। तो इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आपसे कह भी नहीं रहे होंगे, पर एक बैठ के उदास रहना, चुप रहना, बात ना करना, या आपको इमेजिन करना, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखो, ये पर्सन ना बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। एक तो आप साइडलाइन हो गए हो, है ना, उनको ये लग रहा है कि यार, अगर आपको लग रहा है ना कि आप किसी और के साथ चले गए हो तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इनको इनसिक्योरिटी हो रही है कि कहीं आप किसी और के पास तो नहीं चले गए, ओके। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन ने कुछ प्लान किया था, राइट, आप दोनों नहीं मिले हो। दूसरा, यहाँ ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर को फील होता है आपको छोड़ने का फ़ैसला इनके ऊपर गलत तरीके से थोपा गया है, ठीक है। इन्होंने धोखा कहीं ना कहीं तो दिया है, और ये सोच विचार कर रहे हैं कि आप इतनी जल्दी मूव ऑन कर जाओगे, या आप इनके पीछे पीछे नहीं आओगे, या आप अब इनसे दूरी बनाना शुरू कर दोगे, ठीक है। ये चीज़ तो इन्होंने सोची नहीं थी, और इस इंसान को एहसास ही नहीं हुआ था इन सब चीज़ों का, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर ना आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते थे। इनको लगता था कि लाइफ टाइम तक आप इनके साथ ऐसे ही रहोगे, चाहे जो कुछ कर ले। अगर आपके पार्टनर ने प्यार दिया होता, सही तरीके से रिश्ते को रखा होता, गलत नहीं करते आपके साथ, तो डेफिनेटली आप इस इंसान के पास जाते। यहाँ पर क्या है हुआ है, ये अगर गलत नहीं करते ना, तो आपको इनकी रियलिटी पता नहीं चल पाती, ठीक है, यही बात है। ऑल राइट, कुछ कार्ड्स निकालती हूँ मैं। और सेलिब्रेशन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन। एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ, आपके पार्टनर जो है वो मूव ऑन बोलने के बावजूद भी ना मूव ऑन हो नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर तो नहीं हो पा रहे हैं, वो आपको देखा देखी में कह रहे हैं, कर रहे हैं, हाँ हाँ मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन ये मेंटली स्टक है आपके साथ, ठीक है। वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं हुए हैं। आपकी तरफ से बेसिकली ये चाहते हैं कि कोई एक्शन हो, और इस बार आप सोच चुके हो कि आपको नहीं जाना है। वेरी गुड। यहाँ पर एक चीज़ और मेरे सामने आ रही है, हो सकता है ये पर्सन ना मैरिड है जिनसे आप डील कर रहे हो, या तो फिर ये मैरिड है, ये अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। किसी दो सिचुएशन को ना बैलेंस नहीं कर पाया आपके पार्टनर, दो सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं, उनको नहीं बैलेंस कर पाए हैं। जैसे कि दो इंसान हैं इनकी लाइफ में, ठीक है, एक तरफ फैमिली हो सकती है, एक तरफ आप हो सकते हैं। दोनों को टाइम ना देना, एक को ज़्यादा करना, दूसरे को ना करना, ठीक है।
आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, गलत हुआ आपके साथ। यहाँ मैं देख रही हूँ फैमिली इश्यूज बहुत आए हैं, लड़ाई झगड़े ये वो, ना तो आप लोग फैमिली को समझा पाए हैं, ठीक है ना, और आप लोग फैमिली को बिल्कुल भी फेवर में नहीं कर पाए हैं, ठीक है। काम का भूत इतना सवार हो गया है, इनको लगा कि चलो अब तो काम ही करना है, करियर बनाना है, ठीक है ना। इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है। ये ऐसा फील करते हैं कि ये पर्सन आपको फेस नहीं कर सकते हैं, ये सामने नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ये चाहे जितना मर्जी दबंग बन के दिखाए, बट मुझे नहीं लगता ये आपको आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। अपने आप में एक तरह से ना लूज़र की तरह महसूस कर रहे हैं, इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको बताया होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब ये पावरफुल है मुझे यहाँ पे, लेकिन इस पर्सन की ना स्ट्रेंथ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। देखो कप्स की एनर्जियाँ आई हैं, ठीक है ना। आपके पार्टनर चाहते हैं ज़ीरो से दोबारा से सब चीज़ें स्टार्ट हो जाए आपके साथ, ठीक है। न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो जाए। अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके पार्टनर आपके बिना अकेलापन महसूस करते हैं। आपके पार्टनर चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं। देखो ये बेसिकली लड़ना झगड़ना बदनामी नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कनेक्शन सही से शुरू हो जाए, पर इनको डर है लड़ाई झगड़ा परेशानियां ना आ जाए। अगर आपके पार्टनर आप दोनों मैरिड हो, ठीक है, सब कुछ शांति से हो ये चाहते हैं। नई शुरुआत हो आप दोनों के बीच में, बीच में जो आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हो गई ना, है ना, ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन जो है ऐसे चाहते हैं मिलना जैसे कि आपके साथ पहली बार मिल रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली कुछ ऑफ़र करेंगे। यहाँ पर ये भी देख रही हूँ डेथ की एनर्जी आई है। न्यू बिगनिंग तो होगी इस कनेक्शन में। आप इमोशनली हर्ट हुए हो, बट कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में खुशी भी है ना, है ना, आपके सामने चाहे कितने मर्जी लोग क्यों ना खड़े हों, ठीक है, आपको वो शांति नहीं मिलती जब तक सामने वाले इंसान को आप हरा ना दो। क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ किसी ने आपकी बेइज्जती बदनामी बहुत करी है, किसी ने तो आपकी इंसल्ट करने की कोशिश की है। एक्चुअली मैं यहाँ ये देख रही हूँ इस पर्सन ने ना एफर्ट्स नहीं डाले हैं पास्ट में। एक आप ही थे इस कनेक्शन को लेकर के, आप बचे रहे, बनाए रखा इस कनेक्शन को, रुके हुए थे, लेकिन इस पर्सन ने कोई भी एफ़र्ट्स नहीं डाले। और कोई भी रिश्ता चलाना है ना तो दोनों को बहुत एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। तो बिना एफ़र्ट्स के तो कहते हैं ना नो गेन नो पेन, नो पेन नो गेन, है ना। तो भाई कुछ तो पेन लेना पड़ेगा इस इंसान को, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी में सिर्फ सोच दिखाई दे रही है, कंसर्न रखते हैं ये, आप क्यों चुप हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, आपको क्या हुआ है जो आप शांत हो गए, ठीक है, या अपनी तरफ से आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। और ख़ुद से कोई एक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा इस इंसान का। इस व्यक्ति में स्ट्रेंथ नहीं है, उतना दम नहीं है
चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, है ना, सब चीज़ों को अलग नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, आपसे प्यार करते हैं, बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है। और इस इंसान ने लेकिन गलत भी किया है आप ही के साथ, ठीक है। और ये छोटी मोटी गलती नहीं है, चीटिंग की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है, बहुत बड़ी गलती की है। सो चीटिंग तो देखो एक पाप है ना। ये पर्सन ना घोस्ट कर रहे हैं आपको, क्लियर भी नहीं कर रहे हैं आपको, और पहले तो उम्मीद देते हैं, फिर उस उम्मीद पे पानी डालते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा डीप हर्ट होता है, वो आपके साथ हुआ ही है, ठीक है ना। ये आपको रोकते होंगे, कहीं जाने भी नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, और आपके आते भी नहीं हैं, ठीक है। ये आपको बोल भी देते होंगे भाई तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ऐसे रहो वरना मर्जी है, और आप चले जाते हो तो ये परेशान भी हो जाते हैं। तो ये है रीडिंग आज की, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और मुझे ना यहाँ पर ना एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि आपके पार्टनर आपको लेके इनसिक्योर बहुत है, आना चाहते आएंगे, आपने सही डिसीज़न लिया है। गाइडेंस यही है मेरी तरफ से भी कि आपको जो है जैसा आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, यही गाइडेंस है मेरी, और बिल्कुल सब्र के साथ चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। सो गाइस, अपना ख्याल रखना, मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और दूसरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन चैनल के दे रखे, जाके जल्दी से फॉलो कर लीजिए। अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कनेक्शन ख़त्म हो गया है, या आपकी शादी एंड टाइम पे टूट गई है, या फिर आपके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ जो होने वाले थे उन्होंने एकदम से आपके साथ मिसबिहेव करके आपको एक तरह साइडलाइन करा दिया है, या शादी टूटी, हर केस में आप ये क्रिस्टल्स मंगा के पहन सकते हैं। ये रोज़ क्वार्ट्स और ब्लैक टूरमोलिन, ठीक है। इसका फ़ोटो ले लीजिए, आपको इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑर्डर करें और मंगवा लें, ठीक है। इसको लेफ़्ट हैंड में पहने, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इसके रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग है, इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ। चलिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।